तो ये हमारा मॉड्यूल 2 है और इसमें हम बात करने वाले हैं रिक्वायरमेंट्स की। इसमें हम डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को हम डिटेल में कवर करेंगे, जिसका मैं एक ओवरव्यू आपको स्टार्ट में दे देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है यूएस के अंदर ड्रॉप शिपिंग करने की। उसके बाद हम देखेंगे कि बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है, पैसे कैसे हमारे अकाउंट्स में आएंगे, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो उसके बाद हम प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे, स्टोर की रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे और लास्ट में मार्केटिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो देखेंगे। तो ये टोटल 5 चीजें हम इस मॉड्यूल के अंदर कवर करने वाले हैं। और ये क्यों जरूरी है जानना, तो जाहिर सी बात है, अगर आप यूएस के अंदर ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो आपको पता हो कि इन सारी 5 के 5 पॉइंट्स के अंदर मस्ट हैव रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम इस मॉड्यूल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीगल रिक्वायरमेंट्स की। तो देखिए, सबसे पहली और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है वो यही लीगल रिक्वायरमेंट्स है। इसके बगैर स्टार्ट करना बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, इसके बगैर स्टार्ट करना बेवकूफ़ी होगी। हो सकता है कि हम अभी स्टार्ट के अंदर कुछ लोग इस स्टेप को ख़त्म करके बच जाएं। ठीक है, लेकिन वो आर्जी फ़ायदा हो सकता है, ये आर्जी जुगाड़ हो सकता है। अदरवाइज अगर आप यूएस के अंदर बिजनेस करना चाह रहे हैं एज अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान में रहते हुए, या इंडियन है आप या बांग्लादेशी हैं और आप यूएस में करना चाह रहे हैं, तो आपको ये लाजमी करनी होगी और वो है आपको एलएलसी चाहिए। ठीक है, आपको यूएसए की एलएलसी बनानी होगी। आपकी एलएलसी होगी, वो सिंगल मेंबर हो सकती है, आपको लाजमी नहीं है एक से ज्यादा डायरेक्टर हो। ठीक है, या कोई हैवी कंपनी बनाए, आप सिंपल सिंगल मेंबर एलएलसी बना सकते हैं। ठीक है, वैसे आप एलटीडी, यूके की एलटीडी के जरिए भी काम चला सकते हो, लेकिन जाहिर सी बात है बेस्ट है कि यूएस के अंदर हम काम करने जा रहे हैं तो यूएस की एलएलसी हो। ठीक है, एलएलसी कंपनी बनाने से मकसद ये नहीं है कि हमें टैक्स भरना पड़ेगा, बल्कि हम बहुत सारे टैक्सेस बचा सकते हैं। ठीक है, इसके फायदे होते हैं, ये मैं आगे एलएलसी से रिलेटेड जब हम डिटेल में सीखेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एलएलसी बनाना कैसे है, इसके बहुत से तरीके पॉसिबल हैं। एक तो यूएस की बहुत सारी स्टेट है, 50 से ज्यादा स्टेट्स हैं यूएस की जिसके अंदर आप एलएलसी बना सकते हो और हर स्टेट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, इन सारे बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। अब एक तरीका है कि आप खुद मैन्युअली रिसर्च करें और खुद से बनाएं। ठीक है, एलएलसी को खुद से बनाएं मैन्युअली, यानी कि आपने जिस स्टेट में जाना है, जिस स्टेट की एलएलसी बनानी है, आप उस स्टेट की एलएलसी जो मिनिस्ट्री होगी उसके वेबसाइट पे जाएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे, मैन्युअली आप फॉर्म वगैरह फिल करेंगे। आपको एक यूएस का एड्रेस चाहिए, आपको जो है ना यूएसए का नंबर चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आप खुद मैन्युअली स्टेप बाय स्टेप करोगे। ठीक है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होता एज ए बिगिनर। ठीक है, हमने ये स्टार्ट में गलतियां की थी कि हमने खुद एलटीडी अपनी मैंने रजिस्टर्ड की, जिसका नुकसान मुझे ये उठाना पड़ा कि मैं एक छोटी सी गलती कर गया। ठीक है, जिसकी वजह से मुझे 1900 पाउंड का जुर्माना लग गया। ठीक है, मैंने पैसे बचा लिए कि मैंने किसी और को प्रोफेशनल को हायर नहीं किया, लेकिन उसकी वजह से साल बाद मुझे पता चला कि मुझे जो गलती हुई थी उसकी वजह से मुझे पेनल्टी लग गई। ठीक है, तो फिर मैंने ये सोचा कि जाहिर सी बात है मुझे उस गलती का तो पता चल गया और उसको मैंने फिर बाद में दूर किया और जो है ना अपनी फिर एक डिटेल ट्यूटोरियल भी बनाया इसके ऊपर। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस तरह की टेंशनों से बचना चाहते हैं तो बेस्ट है आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लें। ठीक है, इस मामले में जो हम रिकमेंड करते हैं और जो हम पर्सनली यूज करते हैं वो है कंपनी डूला। ठीक है, ये डूला ऐसी कंपनी है जिसको मैं पर्सनली यूज करता हूँ अपनी खुद की यूएस की एलएलसी बनाने के लिए। ठीक है, मैंने खुद इसी कंपनी के जरिए अपनी एलएलसी बनाई है। ठीक है, और इंशाल्लाह आगे मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने इस कंपनी के जरिए एलएलसी कैसे बनानी है। जो पेमेंट है, जो कॉस्ट है, वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप मैन्युअली खुद भी बनाएंगे आपको इतनी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, और ये आपको सालाना जो है ना फीस में डिस्काउंट्स वगैरह भी देंगे, डिफरेंट चीजें देंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आगे हम इस कंपनी के जरिए पूरी स्टेप बाय स्टेप जो है ना एलएलसी बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, इसकी वजह क्या है, मैं खुद यूज करता हूँ। दूसरा, इस ये वाहिद कंपनी है जिन्होंने मुझे बताया और समझाया कि अगर आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में रहते हैं, यूएस के अंदर आप नहीं रहते, यूएस में आपको कोई एम्प्लॉय नहीं है, आपको 1% भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें, ये सारी चीजें ये कंपनी संभाल सकती है आपकी, जो फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। इसलिए इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सिंपली उस लिंक के जरिए बनाएंगे। डिस्काउंट कोड जो है वो भी मैं दे दूंगा। उस डिस्काउंट कोड के जरिए इनकी जो सालाना फीस है उसमें और भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और हम
पहले मैं आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली बनाकर दिखाऊंगा कि आपने एलएलसी बनानी कैसे। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी रिक्वायरमेंट्स की, यानी कि बैंकिंग सेटअप की। तो जब आप एलएलसी बना लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपकी सारे बैंक अकाउंट बनाना और दूसरी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती हैं, क्योंकि अब आपके पास यूएस की एक कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, उसके बिहाफ पे आप इजीली यूएस का बैंक अकाउंट बना सकते हो। और बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो इजीली आप बना लोगे। मिसाल के तौर पर आप वाइज का अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। और अगर आप मिसाल है डोला कंपनी के जरिए आपने एलएलसी बनाई है, तो ये आपको एक और अकाउंट बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। वो है मरकरी का अकाउंट, ठीक है। आप सिंपली चंद बटन दबा के उस कंपनी के जरिए मरकरी का अकाउंट सेटअप कर सकते हो। अदरवाइज मैं रिकमेंड करता हूँ वाइज का अकाउंट। हम पर्सनली वाइज अकाउंट यूज करते हैं, ठीक है, और बेस्ट है, पर बेहतरीन अंदाज में काम करता है। इस तरह से और भी कुछ अकाउंट्स हैं जो आप इजीली बना लोगे एलएलसी की बुनियाद पर, ठीक है। तो ये बैंकिंग जो रिक्वायरमेंट है बैंक अकाउंट का होना, ताकि आप पेमेंट अपने अकाउंट में ले सको और पाकिस्तान में विड्रॉ करवा सको, उसके लिए ये जरूरी है। और एलएलसी होने की वजह से ये आप इजीली बना लोगे, कोई मसला आपको इंशाल्लाह नहीं आएगा। जो हम रिकमेंड करते हैं, जो हम पर्सनली यूज करते हैं, वो है वाइज का अकाउंट, ठीक है। लेकिन आप मरकरी भी बना देते हैं तो उससे भी काम अच्छे अंदाज में चल जाएगा। उसके बाद बैंकिंग के साथ ही एक और ऑप्शन होता है जो हमें चाहिए होता है हर हाल में ड्रॉपशिपिंग के लिए, वो है पेमेंट गेटवेज। पेमेंट गेटवेज क्या करते हैं, ये हमारे बिहाफ पर कस्टमर से पेमेंट रिसीव करते हैं और वो फिर उस पेमेंट को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये मशहूर जो पेमेंट गेटवेज है उनमें पेपल शामिल है, स्ट्राइप शामिल है और शॉपिफाई पेमेंट्स शामिल है, ठीक है। एलएलसी बनाने के बाद आपको एक और चीज बनानी होती है, वो है ITIN, ठीक है। ये एलएलसी बनने के बाद बनता है। तो ITIN अगर आप बना लेते हैं तो आप शॉपिफाई पेमेंट भी बना सकते हो, आप इजीली पेपाल भी बना लोगे, ठीक है। अदरवाइज ITIN के बगैर भी आपको एक EIN नंबर फ्री में मिल जाएगा एलएलसी बनाने के दौरान, खासतौर पर ये डोला कंपनी आपको फ्री में बना देगी, ठीक है। EIN नंबर के बिहाफ पे आप स्ट्राइप बना सकते हो, ठीक है। हम पर्सनली स्ट्राइप को यूज करते हैं, ठीक है। तो परफेक्टली काम करता है, कोई मसला नहीं आता, ठीक है, कोई भी मसला नहीं आता। तो एलएलसी आपने बना ली है, उसकी बिहाफ पे आपको बैंक अकाउंट भी मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह, स्ट्राइप का मसला भी हल हो जाएगा। और स्ट्राइप के ऊपर भी मेरे डिटेल में ट्यूटोरियल है, वो भी मैं इंशाल्लाह आगे हम दोनों चीजें सीखने वाले में स्ट्राइप का अकाउंट बाकायदा बनाकर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बैंक अकाउंट आपको खुद बनाना होगा, क्योंकि बैंक अकाउंट की ट्यूटोरियल हमने अभी तक इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पर्सनल डिटेल्स हैं जो यूज़ करनी पड़ती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, उस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह कि उस पर भी हम डिटेल में ट्यूटोरियल आपके लिए बना सकें। लेकिन इंशाल्लाह आप वॉइस का अकाउंट बना लोगे अगर आपकी एलएलसी है तो, ठीक है। तो ये है हमारी बैंकिंग रिक्वायरमेंट। हमें बैंक अकाउंट चाहिए होता है एक, दूसरा हमें जो है ना पेमेंट गेटवे चाहिए होता है। हम स्ट्राइप को पर्सनली यूज करते हैं और उसी को रिकमेंड करते हैं एज अ स्टार्टर। लेकिन अगर आपको स्ट्राइप में किसी वजह से प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर आप एलएलसी के बाद ITIN नंबर की अप्लाई कर देंगे। और जैसे ITIN नंबर आपका आएगा, आप उसके जरिए शॉपिफाई पेमेंट भी बना सकते हो और फिर पेपाल भी बना सकते हो। ITIN नंबर की वजह से आपकी दोनों अकाउंट सिक्योर हो जाएंगे, यानी कि सस्पेंड होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ITIN के बगैर अगर आप पेपल बनाते हो तो उसमें कुछ शक रह जाता है और उसमें आपको सस्पेंशन भी देखनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये है हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट। उसके बाद तीसरी रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्ट्स की, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर हमें ड्रॉप शिपिंग करनी है तो हमें एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। वैसे तो हम प्रोडक्ट के ऊपर डिटेल में आगे विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च के दौरान बात करेंगे, लेकिन एक चीज जो आपने ध्यान में रखनी है कि हमें प्रोडक्ट ऐसा चाहिए जो प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। आगे हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन हमें एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो प्रॉफिटेबल हो। प्रॉफिटेबल से मुराद हमारी कि आपके प्रोडक्ट के अंदर आपको जो प्रॉफिट मार्जिन हो वो कम अज कम 50 से 70% के दरमियान में हो। ये रिक्वायरमेंट आपने जहन में सेट करनी है, ठीक है। 50 से 70% प्रॉफिट मार्जिन वाला प्रोडक्ट ही सिलेक्ट करना है आपने। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिल रहा है जिसमें आपको इतनी प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल रहा, आप उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। इससे ज्यादा मिल रहा है बेस्ट है, ज्यादा जितना हो जाए कोई मसला नहीं है, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मस्ट हैव रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट के अंदर। जब हम रिसर्च स्टार्ट करेंगे मैं आपको डिटेल में इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये चीजें आप क्लियर कर लें यहीं पर, ठीक है। उसके बाद जो हमारी चौथी रिक्वायरमेंट है वो है स्टोर की। जाहिर सी बात है, अगर हमें ऑनलाइन बेचना है, पाकिस्तान में रहते हुए इंटरनेशनल US में बेचना है, तो हमें एक ऑनलाइन स्टोर चाहिए, ठीक है। वो शॉपिफाई का हो सकता है, वो वर्डप्रेस का हो सकता है, वो किसी भी और प्लेटफॉर्म का हो सकता है, ठीक है। हम जो यूज करेंगे वो शॉपिफाई यूज करेंगे। इसकी वजह क्या है, बहुत ही सिंपल है।
कि शॉपिफाई की जो होस्टिंग है बहुत पावरफुल है, शॉपिफाई की जो एनालिटिक्स है वो बहुत पावरफुल है, और वो ई कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स फीचर्स वगैरह शॉपिफाई में पाए जाते हैं। और बेस्ट ये है कि एज अ बिगनर, यानी कि आप एज अ बिगनर पर्सन भी बड़ी आसानी से शॉपिफाई के जरिए स्टोर बना लेता है। ठीक है। और शॉपिफाई स्टोर के अंदर जो मस्ट हैव चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है, वो जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि आपकी स्टोर की जो स्पीड है वो 5 सेकेंड या उससे कम हो। ठीक है। मिसाल है, अगर कोई पर्सन आपके स्टोर को विजिट कर रहा है तो उसको 5 सेकेंड या उससे पहले आपका पूरा स्टोर लोड होना चाहिए, यानी कि 2 सेकेंड में 3 सेकेंड में लोड हो जाए। ठीक है। जितनी कम स्पीड होगी उतना बेस्ट है। ठीक है। यानी कि स्लो स्पीड से मुराद नहीं, फास्ट स्पीड हो। लोड करने की टाइम कम से कम होना चाहिए, 3 सेकेंड उससे कम हो, मैक्सिमम 3 से 5 सेकेंड के दरमियान में हो, 5 सेकेंड से अबव नहीं होना चाहिए। ये चीज़ समझ लें कि शॉपिफाई आपको स्टार्ट के अंदर 3 महीने के लिए तो $1 पर मंथ पड़ रहा है, उसके बाद आपको उसकी मंथली फीस पे करनी होगी। ये चीज़ रिक्वायरमेंट्स में शामिल होती है। अक्सर लोग इसको नज़रअंदाज कर जाते हैं, तो इस चीज़ को आपने नहीं छोड़ना। एक तो हमारी स्पीड अच्छी होगी, दूसरा पेमेंट प्लान को आपने ध्यान में रखना है, तीसरा आपकी जो स्टोर है वो मोबाइल ऑप्टिमाइज हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोग इसको मिस कर जाते हैं। हम आगे डिटेल में इन पे बात करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये स्टार्ट में आप चीज़ें जहन में रखें। स्पीड अच्छी होनी चाहिए, प्लान को आपने नहीं भूलना। तीसरा, आपको जो स्टोर है वो मोबाइल ऑप्टिमाइज हो, क्योंकि हमारी मोस्टली जो कस्टमर है वो मोबाइल यूज़र होते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को आपने नज़रअंदाज नहीं करना। पांचवी रिक्वायरमेंट वो है मार्केटिंग, और मार्केटिंग में एक चीज़ सिंपल सी है, स्टोर बनने के बाद मार्केटिंग पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। आपको मार्केटिंग करते ही रहनी होगी। पहले एक सोर्स को आप सिलेक्ट करें और फिर नॉन स्टॉप उस पे काम करें। ठीक है। वो चाहे मार्केटिंग में फेसबुक ऐड है, टिकटॉक ऐड है, या फिर ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कंटेंट है, एसईओ है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, कुछ भी है, हम सारी चीज़ें डिटेल में सीखेंगे। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर लें, सेल का ताल्लुक स्टोर बनने के बाद मार्केटिंग से होता है। जितनी अच्छी मार्केटिंग होगी, जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी, उतना ही सेल आएगी। अगर आपके स्टोर पर ट्रैफिक ही नहीं आ रही, आपको कोई सेल नहीं आने वाली। चाहे आपको स्टोर बेहतरीन हो, प्रोडक्ट बेहतरीन हो, लीगल रिक्वायरमेंट सब कुछ आपने कर लिया है, लेकिन अगर ट्रैफिक नहीं है, कोई सेल नहीं आने वाली। ठीक है। ये चीज आपने क्लियर रखनी है। मार्केटिंग के अंदर हमें ट्रैफिक चाहिए, जिस तरीके से भी ट्रैफिक आ रही है, फ्री मेथड के जरिए, पेड मेथड के जरिए, हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक चाहिए। स्टार्ट के अंदर एज अ बिगिनर आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए ट्रैफिक को लेकर, कि हमारे स्टोर पर ट्रैफिक क्यों नहीं आ रही। ठीक है। कम आ रही है, उस पर फोकस करें, उसको बढ़ाएं। जितनी ज्यादा ट्रैफिक उतनी ज्यादा सेल। ये चीज मस्ट हैव चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो खैर, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने एलएलसी कैसे बनानी है। ठीक है। एलएलसी आप ढूला कंपनी के जरिए कैसे बना सकते हो। वैसे मैंने एलएलसी के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दिया, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से डिटेल में बताता हूँ कि आपने एलएलसी बनानी कैसे।